तुम लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सब लोग बढ़िया होगे। तो आज मैं एक न्यू मांगा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। और इस वीडियो में तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वैसे मांगा का नाम तुम लोगों को इधर शो हो रहा होगा, तो तुम लोगों को अंत कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा तुम लोगों को भी डाउट रहता है तो तुम लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं तुम लोगों को तुम्हारा जवाब दे दूंगा। और तुम लोगों को कोई मांगा एक्सप्लेन करवानी हो तो तुम लोग मुझे बता देना, उसको मुझे जब भी समय मिलेगा उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बाकी बातें वीडियो के एंड में करेंगे। तो अभी के लिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हमको एक जगह का सीन दिखाया जाता है जिधर दो लड़के मिलकर एक लड़की से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इधर एक लड़का उस लड़की को बोलता है क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है। अब दूसरा लड़का उस औरत को बोलता है कि लगता है आपका ये पहली बार है, तो क्या आप हमारे साथ चलना चाहेंगी। अब वो लड़की इधर कुछ कहने की कोशिश करती है पर वो कुछ बोल नहीं पाती है। और उधर से वो लड़का बोलता है कि आप हमारा यकीन कीजिए, हम अजीब लोग नहीं है, तो आप हमारे साथ चलेंगी। अब इसी बीच उस लड़की को कोई पीछे से बुलाता है और वो लड़का उसको मोम बोलता है। तो ये दोनों थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं, उनको यकीन नहीं होता कि ये औरत एक लड़के की मोम है। और इस लड़के को अपने लोग जैक बुलाएंगे और जैक की मोम जैक को इधर देख के थोड़ी खुश हो जाती है। अब जैक इधर उन दोनों लड़कों को साइड में करता है और अपने मोम के पास जाता है और अपनी मोम को बोलता है कि मोम मैं आपको काफी समय से ढूंढ रहा था, आप इधर क्या कर रही थी। अब जैक की मोम इधर थोड़ा कंफर्टेबल फील करती है और जैक उन दोनों लड़कों से बोलता है क्या तुम दोनों मिलके मेरी मोम को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। अब वो दोनों लड़के इधर जैक को बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इधर उन दोनों लड़कों में से एक लड़का एक लड़के को बोलता है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को यहाँ से अब चलना चाहिए। अब इसके बाद वो दोनों लड़के जा रहे होते हैं और वो आपस में बात करते हैं कि भाई मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो लड़की उसकी मोम है। शायद तुम सही कह रहे हो पर किसे पता कि वो दोनों झूठ बोल रहे हो, क्योंकि वो दोनों लड़की और लड़का सेम हमारी एज के लग रहे थे। और इधर इन दोनों लड़कों को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि जो ये लड़की है वो जैक की मोम है। अब जैक इधर अपनी मोम से पूछता है कि मोम आप ठीक तो हैं। अब जैक की मोम इधर जैक को बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया। अब वो काफी ज्यादा फील अच्छा कर रही हैं। जैक इधर अपनी मोम को बोलता है कि जैक की मोम का बिहेवियर देख के किसी को भी ये नहीं लगता है कि वो जैक की मोम है। तो जैक इधर अपनी मोम को बोलता है मोम आप अपना बिहेवियर ऐसा रखिए जिससे लोगों को ऐसा लगे कि आप मेरी मोम है और जिस कारण से ज्यादा परेशानी हमारे लिए खड़ी ना हो। अब जैक की मोम इधर जैक को बोलती है कि मैंने कोशिश की थी, पर जैक की मोम को लगता है कि जैक को उस पर भरोसा नहीं है। और इधर जैक बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद जैक और उसकी मोम जाने लगती है और जैक इधर अपनी मोम को बोलता है कि ऐसा महीने में आमतौर पे 1 से 2 बार होता है। और जैक को अपनी मोम की चिंता है, इसलिए वो अपनी मोम को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकता है। अब जैक की मोम इधर हंसते हुए बोलती है कि बहुत बढ़िया, मतलब मैं जब भी मुसीबत में पड़ूंगी तो तुम मुझे बचाओगे। तो जैक की मोम इधर जैक को बताती है कि उसके साथ ये महीने में 1-2 बार नहीं होता, बल्कि उसके साथ ये हफ्ते में होता है। जैक इधर थोड़ा हैरान हो जाता है और वो अपनी मोम को बोलता है कि क्या मतलब है कि आपके साथ हफ्ते में ये 1 से 2 बार होता है। अब इसके बाद हमें जैक के घर का सीन दिखाया जाता है जिधर जैक की मोम जैक से पूछती है कि उसने अगले सोमवार को खाना बनाया था, वो जैक ने खाया था या नहीं। जैक की मोम जैक को बोलती है कि लगता है तुम्हें खाना कुछ ज्यादा ही पसंद आया था। जैक इधर अपनी मोम को बोलता है कि खाना काफी ज्यादा बढ़िया था क्योंकि उसे आपने बनाया था। जैक की मोम इधर जैक से पूछती है क्या तुम्हारे चावल बच गए थे। तो जैक बोलता है हाँ, कुछ चावल थोड़े से बच गए थे। जैक इधर सोच रहा होता है कि वो अपनी मोम पे ज्यादा डिपेंड रहता है। तो जैक इधर अपनी मोम को बोलता है कि मोम आप मेरा ख्याल कम रखा करो और आपको भी काफी ज्यादा परेशानी आती है, तो जिस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप पे कुछ ज्यादा ही डिपेंड रहता हूँ। जैक की मोम जैक को शुक्रिया बोलती है कि जैक उसके बारे में ऐसा सोचता है और जैक को बोलती है कि उसे इस बात की बिल्कुल भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है कि वो अपनी मोम पे एक बोझ है। जैक की मोम इधर जैक को बोलती है कि वो ऐसा करती है क्योंकि उसे ये सब कुछ पसंद है, उसे जैक की परवाह है इसलिए वो सब करती है, तो उसे इस बारे में
चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैक की मॉम इधर जैक को पूछती है कि उसने खाने के लिए एक चीज बनाई है, तो क्या जैक उसको बनाना सीखना चाहता है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसको ये कई बार बना के दिखाया है। जैक की मॉम ने चावल से एक डिश बनाई होती है। जैक की मॉम इधर उस बोतल का ढक्कन खोलने की कोशिश कर रही होती है, पर वो काफी ज्यादा टाइट लगा होता है, तो उसकी मॉम पे बिल्कुल भी ढक्कन खुल नहीं रहा होता है। तो जैक इधर अपनी मॉम को बोलता है कि ये बोतल उसे दे दीजिए, ये वो खोल देगा। जैक की मॉम इधर जैक को बोलती है कि उसे ऐसा लगता है कि बस ये ढक्कन खुलने वाला है, और जैक भी इधर अपनी मॉम की मदद करने लगता है, और जैसे भी ढक्कन खुल जाता है और उसके अंदर जो भी होता है वो उसकी मॉम के ऊपर फैल जाता है, और जैक इधर थोड़ा पैनिक हो जाता है। जैक इधर अपनी मॉम को बोलता है कि आप थोड़ी देर वेट कीजिए, वो अभी उनको साफ करने के लिए कुछ लेके आता है। जैक की मॉम इधर जैक को बोलती है कि उसे बुरा मानने की जरूरत नहीं है, वो उसके लिए कुछ टॉवल लेके आ जाए, वो खुद साफ कर लेगी। अब जैक इधर से जाता है और जल्दी से एक टॉवल लेके आ जाता है, और इसी बीच वो अपनी मॉम की पैंटी पे उसकी निगाह पड़ जाती है। जैक की मॉम इधर जैक को बोलती है कि तुम अभी भी खड़े क्यों हो, और उसको बोलती है कि यहाँ पर काफी गंदगी है। तो जैक इधर बोलता है कि उसका इस चीज पे ध्यान नहीं गया था, और जैक इधर अपनी मॉम को वो टॉवल दे देता है। जैक की मॉम इसके बाद उस टॉवल से अपने आप को साफ करने लगती है, और वो जैक को बोलती है कि एक पल के लिए काफी ज्यादा मजेदार था। जैक की मॉम इधर जैक को बोलती है कि आज शाम को जैक जल्दी घर पे आ सकता है। जैक की मॉम को असल में जैक से कुछ बात करनी थी, तो जैक इधर अपनी मॉम को बोलता है कि उसे जो बात करनी है क्या वो अभी जैक को नहीं बता सकती। जैक की मॉम इधर जैक को बोलती है कि इस बारे में बात करना अभी थोड़ा जल्दी होएगा, वो असल में रात के खाने के समय जैक को इस बारे में बात करना चाहती है। तो जैक बोलता है कि उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद थोड़े समय बाद जैक की मॉम इधर से जाने लगती है, और उसको बोलती है कि वो अपना ध्यान रखना। जैक इधर सोचता है अगर वो अपनी मॉम से इस बारे में अगर बात भी करता है तो तब भी उसकी मॉम अभी उसे इस वक्त कुछ भी नहीं बताती। तो जैक को इधर ऐसा लगता है कि उसे इस बारे में शाम को अपनी मॉम से बात करनी चाहिए। अब जैक की मॉम इधर से जा रही होती है, और हवा चलने के कारण उनकी डिश थोड़ी ऊपर हो जाती है, और जैक ये एकदम साफ देख लेता है, और जैक को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि वो ये फिर से देख रहा है। अब जैक की मॉम इधर जैक को देखती है और उसको बोलती है क्या कुछ हुआ है। तो जैक इधर जल्दी से जाता है, और वो बोलता है कि उसे लगता है अब उसे जाके तैयार हो जाना चाहिए शाम को आने के लिए। जैक की मॉम अब इधर थोड़ी हंस रही होती है, क्योंकि जैक की मॉम को इधर पता है कि अभी थोड़ी देर पहले इधर क्या हुआ है, और वो सोचती है कि जैक सही में बहुत ज्यादा क्यूट है। अब इसके बाद हमें बताया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम जैक है, और वो अभी इधर 21 साल का है, और हमको कुछ किताबें दिखाई जाती हैं। जैक इधर अपने स्कूल के बारे में थोड़ा कुछ बताता है, और वो इधर एक तस्वीर को देख के बोलता है कि मॉम डैड मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जैक इसके बाद अपने घर से बाहर निकल जाता है, और वो बताता है कि जल्दी उसका स्कूल खत्म हो जाएगा और वो स्कूल से निकल जाएगा। और इसके बाद वो बताता है कि उसकी जिंदगी इतनी भी आसान नहीं है जितने सब लोग सोचते हैं। जैक इधर बताता है वो काफी समय पहले गलत रास्ते पे चला जाता अगर उसकी मॉम उसके साथ ना होती, और उसकी मॉम उसके साथ है इसलिए उसे काफी ज्यादा मदद मिलती है। जैक के चेहरे पे इधर स्माइल होती है, और वो बोलता है कि मॉम मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अब इसके बाद हमें बताया जाता है कि जैक ने एक हादसे में अपने पेरेंट्स को खो दिया होता है, और उसको असल में उसकी मॉम ने अडॉप्ट किया होता है। जैक इधर बोलता है कि लोगों के लिए ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। इसके बाद जैक रोड क्रॉस करने के लिए वेट कर रहा होता है, और जैसे सिग्नल ग्रीन होता है हमको जैक को दिखाया जाता है जिसके पूरे चेहरे पे पसीना आ रहा होता है, और वो इधर काफी ज्यादा परेशान होता है। जैक इधर उस सीन को याद करता है जिधर उसके मॉम और उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिधर उसके मॉम डैड दोनों ही काफी ज्यादा जख्मी होते हैं, और जैक अपनी मॉम को बोल रहा होता है कि मॉम अपनी आंखें खोलो। अब जैक का इधर पूरा शरीर कांप रहा होता है, और वो सोचता है कि भले ही ये लोगों के लिए एक आम बात है, और इसी बीच उसके फोन में एक मैसेज आता है। जैक अपने फोन में देखता है तो उसके दोस्त का मैसेज आया होता है, जिसमें उसने बताया होता है कि जो उसके सर है वो आज लेट आएंगे तो वो आराम से आए। अब जैक इधर रोड क्रॉस करता है, और उसके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल होती है।
इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैक इधर अपनी जगह पे पहुंच जाता है जिधर वो पार्ट टाइम करता है और उधर उसको एक लड़की हाय बोलती है और जैक उसको बोलता है कि उसे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और इधर वो लड़की सोच रही होती है कि जैक का ईगो सही में बहुत ज्यादा है। अब वो लड़की इधर जैक से बात करने की कोशिश कर रही होती है। वो लड़की जैक को बोलती है कि आज काफी ज्यादा गर्मी है और उसको बोलती है क्यों ना आज अगर उसने खाना नहीं खाया हो तो क्यों ना आज हम खाना बाहर खाने चले। जैक इधर उस लड़की को बोलता है कि इधर उधर की बात करने से ज्यादा अच्छा रहेगा क्यों ना हम अपने दोनों काम पे लग जाएं। तो वो लड़की उसको बोलती है कि ये बात तुम मुझे आराम से भी बोल सकते हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैक इधर अपनी पार्ट टाइम ड्रेस पहन के एक आदमी को बोल रहा होता है कि आपसे मिलकर हमें काफी ज्यादा खुशी हुई। और इसके बाद जैक और वो लड़की दोनों काम कर रहे होते हैं और तभी उस लड़की को एक आदमी पीछे से देख रहा होता है। इसके बाद वो आदमी उस लड़की के बट पे हाथ मार देता है और वो लड़की उसके मुंह में लात दे देती है और जैक इधर उस लड़की को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। और इधर वो लड़की बोल रही होती है कि तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है या तू जल्दी ही मुझसे मरना चाहता है। इसके बाद इधर और कुछ लोग आ जाते हैं और जैक इधर उस लड़की को शांत कर रहा होता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैक इधर आराम कर रहा होता है। जैक इधर सोचता है कि आज का दिन काफी ज्यादा थका देने वाला था और जैक इधर याद करता है जिधर वो लड़की बोल रही होती है कि कितनी शर्म की बात है, मैं उस इंसान को 3 बार और मार सकती थी। इसके बाद जैक को इधर एक आदमी बुला रहा होता है, उसको जैक से कुछ बात करनी थी वो भी अकेले में। अब इसके बाद जैक और वो आदमी दोनों जा रहे होते हैं और वो आदमी जैक को बोलता है कि उसे नहीं पता कि इसी चीज के बारे में उसको क्या करना चाहिए क्योंकि अभी काफी ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है और उसका काम भी इतना अच्छा नहीं चल रहा है। और वो आदमी जैक को बोलता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे ये दुकान बंद करनी पड़ेगी। जैक इधर समझ जाता है कि उसका बॉस अपने काम में से कुछ लोगों को निकाल रहा है। तो जैक इधर अपने बॉस से पूछता है कि वो और कितने समय तक यहाँ पर काम कर सकता है। उसका बॉस थोड़ा हैरान होता है और वो सोचता है कि इसको इस बारे में पहले से ही पता है। जैक इधर अपने बॉस को बोलता है कि कोई बात नहीं और इधर वो अपने बॉस को धन्यवाद बोलता है कि उसके बॉस के कारण वो अच्छे से रह पा रहा है और खाना पीना खा पा रहा है और उसे कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो इसके लिए वो अपने बॉस का धन्यवाद करता है। जैक का बॉस इधर थोड़ा उदास हो जाता है तो जैक इधर अपने बॉस को बोलता है कि उसे जैक की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैक इधर अपने बॉस को बोलता है कि इस चीज के लिए वो अपने आप को गुनहगार ना समझे। जैक इधर अपने बॉस को बोलता है कि इसके बाद वो बाकी काम अपना बाद में आके कर देगा। जैक का बॉस इधर जैक को बोलता है कि आज वो जैक को अपनी तरफ से पार्टी देना चाहता है। तो जैक इधर बोलता है कि उसे माफ करना पर आज दिन खत्म होने से पहले उसको अपने एक दोस्त से मिलने जाना है तो वो आज पार्टी में नहीं आ सकता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैक इधर अपने मोम के घर पे पहुंच गया होता है और वो सोचता है कि शायद अभी मोम घर पर होंगी। जैक इसके बाद अपने घर का गेट खोलता है और वो बोलता है कि वो वापस आ चुका है। और जैसे ही वो गेट खोलता है तो वो देखता है कि उसकी मोम नहा के आई हो और उन्हें खाली टावल लपेट के रखा है। जैक की मोम को इधर इस बात की चिंता नहीं होती कि वो नेकेड है। वो जैक को बोलती है कि तुम घर पर कब आ गए, मैंने तुम्हारी आने की आवाज नहीं सुनी। जैक इधर अपनी मोम से माफी मांगता है क्योंकि जैक को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि इस वक्त उसकी मोम नहा रही होंगी। जैक की मोम इधर जैक को बोलते है कि इस बात को जाने दो, खाना तैयार है तो तुम जल्दी से घर में आ जाओ और पहले हम बैठ के खाना खाते हैं। इसके बाद हमें डिनर टाइम का सीन दिखाया जाता है जिधर जैक की मोम जैक को बोलती है कि आज उसने बहुत सारा खाना बनाया, उसको टेबल पर सर्व करने में इतना ज्यादा पसीना आ गया होता है। इसके बाद जैक इधर खाना खा रहा होता है और जैक की मोम इधर जैक को देख रही होती है और वो जैक को पूछती है कि आज खाना कैसा बना है। जैक अपनी मोम को बोलता है कि खाना हमेशा की तरह बढ़िया बना है मोम, और अभी तो खाने के लिए बहुत कुछ है। और जैक के चेहरे पे इधर एक चावल का दाना लगा होता है। उसकी मोम ये चीज देखती है। जैक की मोम इधर जैक को हिलने के लिए मना करती है और वो अपना हाथ जैक की तरफ बढ़ाती है। इसके बाद जैक की मोम जैक को इधर बोलती है कि उसके गाल पे ये खाने का टुकड़ा लग गया था और जैक की मोम उस खाने के टुकड़े को खुद खा लेती है। जैक अपनी मोम को बोलता है कि वो काफी ज्यादा गंदा था। तो जैक की मोम बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, वो तुम्हारे चेहरे पे खाने का टुकड़ा लगा था तो मैंने उसको खा लिया, और वैसे भी हम एक फैमिली हैं तो हमारे बीच में इतना तो चलता है। जैक इधर अपनी मोम को आइंदा ऐसा करने के लिए मना करता है और इसके बाद जैक अपनी मोम से पूछता है कि जो जैक की मोम को जैक से कुछ बात करनी थी वो किस बारे में करनी है।
इसके बाद जैक की मॉम इस बारे में बात करना स्टार्ट करती है और वो जैक को बोलती है कि अगर मैं तुमसे सच बोलूं तो मेरे लिए काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैक की मॉम जैक को बोलती है कि तुम्हें तुम्हारे रूम से जल्दी निकाल दिया जाएगा ना। जैक इधर सोचता है कि मुझे लगा था कि बात थोड़ी गंभीर है, पर उसे अंदाजा नहीं है कि इधर किस बारे में बात हो रही है। और जैक की मॉम इधर जैक को बोलती है क्या वो उसके कमरे से जैक को बाहर ले जा सकती है। जैक इधर परेशान होता है और वो सोचता है कि उसकी मोम की बातें सुनकर उसका दिल काफी ज्यादा तेज धड़क रहा है। इसके बाद जैक इधर अपनी मोम को बोलता है कि मोम मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आंख में कुछ चला गया है, तो मैं थोड़ी देर बाथरूम में जाना चाहता हूँ। इसके बाद जैक यहाँ से खड़ा होके जाने लगता है और इसके बाद हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जिधर जैक अपना चेहरा साफ कर रहा होता है। जैक इधर काफी परेशान होता है और वो सोचता है कि उसने इस महीने का भी किराया नहीं चुका पाया है। जैक को इधर कुछ समय दिया होता है उसका रूम का किराया भरने के लिए, पर जैक ने अभी तक उसका रूम का किराया नहीं भर पाया होता है। जैक इधर सोचता है अगर उसे अपनी मोम के लिए कुछ करना है तो उधर उसे अपनी मोम का एहसान चुकाना पड़ेगा। इसके बाद जैक बाथरूम में से बाहर निकलता है और वो अपनी मोम को बोलता है कि उसका कमरा काफी ज्यादा छोटा है और उसके अंदर उसको जैक को घुटन महसूस होती है। तो जैक ने अभी एक नया कमरा लेने का सोचा है, ये जैक अपनी मोम को बोलता है। जैक वहाँ से जाने लगता है और वो बोलता है कि उसे बुरा लग रहा है और वो अपनी मोम को बोलता है कि वो अपनी मोम के बर्तन धुलवाने में मदद करना चाहता था, पर उसे इस टाइम एक जरूरी काम याद आ गया है। जैक अपनी मोम को बोलता है कि वो एक हफ्ते बाद यहाँ से चला जाएगा और वो जाने से पहले वो पूरा कमरा साफ करके जाएगा। जैक अपनी मोम को बोलता है कि आज का खाना काफी ज्यादा बढ़िया था और वो यहाँ से जाने लगता है, तभी उसकी मोम उसको पीछे से पकड़ लेती है। जैक की मोम जैक को इधर बोलती है कि अगर वो चाहे तो वो अपनी मोम के साथ रह सकता है और वो उसको बोलती है कि उसे इस बारे में चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैक की मोम इधर जैक को बोलती है कि जैक को अब रेंट के कमरे में रहने की जरूरत नहीं है, वो अपनी मोम के साथ आज से रहा करेगा। जैक की मोम जैक को बोलती है कि मैं और तुम आज से इसी घर में रहा करेंगे। और ये इसका चैप्टर 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर तुम लोगों को इसके आगे के पार्ट चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर ही देना, क्योंकि यह चैनल बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। तो इस वीडियो को तुम लोग 1 से 2 बार देख लोगे तो काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी। और तुम लोगों को ये न्यू सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर तुम लोगों को भी डाउट रहा है तो तुम लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। तो अभी अपने मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।